सबको नमस्ते, जय श्री राम। दशहरे की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व है, ये त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की विजय। आज मैं कुछ बड़ी रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। काफ़ी मेरे दोस्तों को पता होंगी, काफ़ी को शायद नहीं पता होंगी। यानी दशानन, रावण के 10 सिर नहीं थे जो हम रामलीला में देखते हैं कि जला देते हैं, ऐसे नहीं था। दशानन यानी 10 इंद्रियाँ, उसके ऊपर दशरथ यानी दशरथ का बेटा राम जी ने उन इंद्रियों के ऊपर राज्य किया, उनको हराया, परास्त किया। तो ये 10 इंद्रियाँ क्या हैं, ये हमें भी अपने कभी माइंड में नहीं रखना चाहिए इन चीज़ों को। सबसे पहला है मोह, डेल्यूशन जिसको बोलते हैं। फिर नंबर 2 है जेलसी यानी घृणा। नंबर 3 है नेगेटिव माइंड यानी नकारात्मक सोच। नंबर 4 है ईगो यानी अहंकार। नंबर 5 है सेल्फिशनेस यानी स्वार्थीपन। नंबर 6 है हेटर्ड यानी नफरत। नंबर 7 है प्राइड यानी घमंड। ईगो अलग होती है, घमंड अलग होता है, वो बाद में समझाऊंगा। नंबर 8 है ग्रीड यानी लालच। नंबर 9 इंद्री है एंगर, क्रोध, गुस्सा। नंबर 10 है लस्ट, काम वासना। तो बहुत से क्या होते हैं कि भैया हम कहते हैं कि भैया रावण जैसा भाई हो, ये सब वो सब गलत बात है। क्योंकि रावण क्या था कि रावण और राम जी में क्या फ़र्क था कि राम जी के पास चरित्र था और रावण चरित्रहीन था। काफ़ी ने जो अब आज जो आधुनिक रामायण है जो टीवी पे दिखाई गई है, पढ़ी है, एक्चुअली रामायण वो है नहीं। क्योंकि मुझे मौका मिला है, रामायण मैंने पढ़ी है, रामचरितमानस मैंने पढ़ा है, गीता मैंने पढ़ी है, बाइबल, कुरान, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला है। और मैंने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी MA किया। तो मैं आप सबको सही बात बताऊँगा। जैसे लिख दिया कि ये है, रावण क्या था कि रावण चरित्र वाइज बहुत कमज़ोर था। उनकी 2 पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी। तो क्या था कि उसके बावजूद उसकी लस्ट डिफरेंट होती थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से मैं इसलिए इस त्यौहार से थोड़ा जोड़ रहा हूँ ताकि आप सबको इसमें थोड़ा मज़ा आएगा। तो एक कुबेर होता था, उसका बेटा था नल कुबेर। उसकी जो कुबेर था वो रावण के बड़े ब्रदर थे, और जो नल कुबेर था वो उसका कुबेर का बेटा था। उनकी वाइफ थी रंबा, यानी रंबा जो देवताओं ने जब अमृत मंथन किया था ना, तो उसमें से एक अप्सरा निकली थी, उसका नाम था रंबा। जब वो रंबा नल कुबेर से मिलने जा रही थी तो रावण ने बीच रास्ता रोक लिया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ ज़बरदस्ती की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दिया था कि भैया आप बिना इच्छा के किसी औरत को अगर आप टच भी करोगे तो आप वहीं पे जल के भस्म हो जाओगे। क्योंकि उनके साथ तो उन्होंने किया। तो बहुत से बोलते थे ना कि उन्होंने सीता माता को छुआ नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि वो बगैर किसी की इच्छा के, बगैर मर्जी के वो किसी को टच कर ही नहीं सकते थे। तो सही मायने में रावण क्या था कि वो एक अच्छा भाई का वो एग्जाम्पल मत दो। उसमें लस्ट बहुत ज़्यादा थी, उसमें ग्रीड बहुत ज़्यादा था, उसमें प्राइड बहुत ज़्यादा था, उस जो मैंने दिखाना है सब कुछ ज़्यादा था। तो उसकी जो महिमा मंडन हम करते हैं वो गलत करते हैं। वो चरित्रहीन था। से आजकल के अगर मामला देखा जाए तो रावण रेपिस्ट था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हम पूरा जाने वो करें। राम जी क्या थे कि राम जी बहुत चरित्रवान व्यक्ति थे। और मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे कोई मेरा छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं, हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम से हैं, सिख से, ईसाई से हैं, तो आपको रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि राम जी ने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ दिखाया नहीं, बड़ा जादू नहीं किया, कि एक आम इंसान कैसे मेहनत करके सारी चीज़ करके भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है, ये राम जी ने हमें बताया और दिखलाया है। उसने किसको साथ लिया है, वानरों को साथ लेके, मल्लाहों को साथ लेके, बाकी ऐसे साथ लेके उसने एक सेना बनाई जो भी जंगल में उनको मिला, और उससे उसने संसार के सबसे बड़े बदमाश यानी रावण को परास्त कर दिया। तो यही है कि मिट्टी के वजह से निकला एक लड़का 20, 22, 24, 25 साल का, और वो फिर उसको परास्त करके आ गया। क्यों? क्या है कि राम जी अपनी बातों पे, अपने चरित्र पे, अपने हर स्टेप पे, अपने हर मोमेंट पे राम जी ने हमेशा तप किया है, वो सच्चाई के रास्ते पे रहे हैं। रावण कभी रहा नहीं, रावण में घमंड आ गया, बाकी चीज़ें आ गई। तो ज़िंदगी में कभी भी ये लगे कि भैया हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप वो मत करो। क्योंकि रावण से ताकतवर, रावण से पूरे ब्रह्मांड में फेमस, रावण से ज़्यादा उस टाइम पे पैसा, रावण से ज़्यादा कुछ था ही नहीं, प्रतिष्ठा, सब कुछ रावण के पास थी। और
सबसे बड़ा शिव भक्त था जब उसने तपस्या की थी, तो रावण से बड़ा कोई शिव भक्त भी नहीं था। तो इसलिए क्या है कि एक चीज़ उसको मार गई, उसका अहंकार उसको मार गया, उसकी लस्ट उसको मार गई, उसका घमंड उसको मार गया। तो ज़िंदगी में भैया हमें कभी ना अहंकार करना चाहिए, ना घमंड करना चाहिए। देखो याद रखो, तल तक जिनके जहाज चलते थे ना, आज उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, और ये मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना। कुछ है ही नहीं अपना यहाँ पे, इस जगत में कुछ नहीं है। बस है कि हम किसको क्या अच्छा दे सकते हैं, किसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, तो वही हमें करना चाहिए। तो हमें इससे सीख क्या मिलती है दशहरे से? हम भले ही दशहरे में उसका पुतला जला दे के, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अच्छा कार्य करना है, सच्चाई के रास्ते पे रहना है, और कितना ही कुछ हो जाए चरित्रवान बन के रहना है। और ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आएँ, टफ आए, दिक्कत आए, उनका सामना बखूबी करना है और आगे जाना। अगर राम जी, देखो राम जी अयोध्या में रहते, क्या रहते? राजा राम, युवराज राम। जब वो 14 साल जंगल में गए, भटके, दर दर गए, तो बहुत उन्होंने तप किया, परेशान हुए, तो भैया राम जी 14 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। तो राम बन गए तो बन गए। तो ज़िंदगी में जब भी कोई समस्या आए, चैलेंज आए, दिक्कतें आए, तकलीफ़ आएँ, तो आप हमेशा सोचिए कि ये आपका इम्तिहान है, ये हमें उससे सीखना चाहिए। दूसरा, एक रात पहले राम जी राजा बनने वाले थे, और अगले दिन सुबह पता चलता है कि वो जंगल जा रहे हैं, और तब भी उनका खुश थे, उसके बाद भी खुश थे, समभाव था। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें ये सीखना है इससे कि भैया हमेशा समभाव रहना है। पैसा फिर कमा लेंगे, बाकी चीज़ें फिर आ जाएंगी, सब कुछ फिर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अपनी मेंटल स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, सामाजिक स्थिति कैसी हो, मगर हमारी मानसिक स्थिति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये हमें उससे सीखना चाहिए। तीसरी चीज़ कि भैया कोई हम बात करते हैं, प्रोमिस करते हैं, तो कभी टूटना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि सीता माता ने एक बार पूछा, राम जी ऐसे बैठे हुए थे, कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हो? तो राम जी ने कहा कि भैया मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोले ठीक है, दूसरी आएगी तो शायद प्रेम कम हो जाएगा। बोला मतलब? बोले आपके तो पिताजी ने 3 शादियाँ कर रखी हैं, उनके दादाजी ने आपके दादाजी ने कर रखी हैं। तो तब राम जी ने प्रण लिया था कि भैया मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो तब के बाद ये एक वो बन गया था। लक्ष्मण जी ने भी तभी वो किया था कि भैया रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और उन्होंने अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए अपनी उस युवावस्था में वो जंगल चले गए थे, वन चले गए थे। तो ज़िंदगी में कुछ भी आए, आप इससे बहुत सीख सकते हैं। जो मेरे दोस्त हैं जो MBA करते हैं या IIM में हैं या IIT जाते हैं, आप रामचरितमानस ज़रूर पढ़ें। आपको मैनेजमेंट में, आपकी ज़िंदगी में सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो भैया भगवान राम जी सबको ब्लेस करें, सब खुश रहें। जय हो, नमस्ते, जय हिंद।